सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो फाइलिंग प्रोसेस है वो अब आपको पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 1, जिसके अंदर जो टेबल्स है वो अब आपको नए फॉर्मेट में दिखेगा। पहले जो फॉर्मेट हुआ करता था जीएसटीआर 1 का, उसमें काफी सारे परेशानी लोगों को आती थी कि किस टेबल में कौन सा डेटा जाएगा। अब इस जीएसटीआर 1 को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एड रिकॉर्ड, यानी कि आपको इस एड रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको यहां पर जो इनवॉइसेस एडिशनली या फिर न्यू एडिशन करना है उसका सेक्शन मिलेगा। और अगर आपको ऑलरेडी इनवॉइस को अमेंड करना है, यानी कि आपने कोई इनवॉइस ऐड किया हुआ है और उसे अमेंड करना है, तो उसके लिए अब अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का एक अलग सेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करके दिया गया है। पहले इस तरीके से नहीं रहता था ये डेटा। पहले कैसे रहता था, B2B का सारा डेटा, उसके बाद B2C का इकट्ठा डेटा जो है वो मांग लिया जाता था। अब यहां पर कुछ चेंजेस किए गए। ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, इस दो डिटेल्स के साथ ही अब आपको जीएसटीआर 1 के अंदर फिगर्स जो है वो फाइनल करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में 4A 4B 4C वगैरह जो है वो है B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज इनवॉइसेस। यहां पर आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, जितने भी न्यू एंट्रीज होनी है, जितनी भी न्यू डेटा एंट्रीज होंगी वो आपको इस टेबल में मिलेगी। आपने ऑलरेडी अपलोडेड एडेड इनवॉइस को अमेंड करना है तो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर आपको अमेंडेड B2B इनवॉइसेस, अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस, जितने भी अमेंडमेंट के टेबल्स हैं वो आपको अब दे दिए जाएंगे। ये तो हो गया पहला जो चेंज है। अब इसके बाद जो दूसरा चेंज है वो आपको कैसे समझ आएगा, वो आपको समझ आएगा जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी डेटा ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जब आप डेटा ऐड करने लगेंगे तो क्या होगा। यहां पर जैसे कि मैंने लेट सपोज एक B2C का इनवॉइस जो है वो ऐड किया है। अब ऐड करने के बाद किस तरीके से डेटा प्रोसेस हो रहा है, यहां पर हम लोगों ने डेटा जो है वो सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद ये प्रोसेस्ड डेटा है, ये इस डेटा में एरर है या फिर ये डेटा अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, ये पहले हम लोगों को पता नहीं लगता था। तो अब इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए जो टेबल्स हैं और उसके जो टाइल्स हैं जीएसटीआर 1 में वो चेंज कर दिए गए। आप देख पा रहे हैं नए फॉर्मेट के जीएसटीआर 1 में किस तरीके से डेटा पॉपुलेट होगा। स्टेटस ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस, अगर वो प्रोसेस हो चुका है तो वो सेव्ड स्टेटस में होगा ग्रीन, पेंडिंग रहेगा तो वो हो जाएगा ब्लू, और एरर है अगर किसी भी रिपोर्ट में तो वो रेड कलर से शो करेगा। तो इसका फायदा क्या होगा, जो स्टेटस है उसको आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं। Taxpayer can now ascertain if there are any pending or errored records in any of the tables of GSTR 1, यानी कि GSTR 1 के जो टेबल्स हैं, जो टाइल्स हैं, उसके डैशबोर्ड को देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि कितने इनवॉइसेस आपने अपलोड किए हैं, उसमें से कितने इनवॉइसेस पेंडिंग है और कितना इनवॉइसेस जो है वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड है। अगला जो यहां पर है जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ, इस दोनों को फाइल करने के लिए एक नया वैलिडेशन भी लगाया गया है पोर्टल पे। और वो वैलिडेशन क्या है, अ न्यू चेक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम व्हिच विल चेक that whether the taxpayer has added new records after generating the summary, यानी कि आपने एक बार इनवॉइसेस अपलोड कर दिए, इनवॉइस अपलोड करने के बाद आपने समरी जनरेट कर ली। अब समरी जनरेट होने के बाद अगर फिर से कोई नया इनवॉइस ऐड किया है तो वो चेक किया जाएगा पोर्टल की तरफ से कि अगर आपका कोई पेंडिंग रिकॉर्ड्स है तो आपकी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होगी। Taxpayer may please note that there would be changed flow in such a situation in case new records have been added
and the submit and preview buttons will be disabled till a new summary has been generated after updating records। ये सबसे अच्छा स्टेप है। आपने समरी जनरेट कर ली, सारी चीजें फाइनल कर ली, आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, आपको ध्यान आया एक इनवॉइस छूट गया है, आपने वो इनवॉइस अपने हिसाब से ऐड तो कर दिया था लेकिन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने में समय लगता है। तो पहले क्या था, आपने समरी जनरेट करने के बाद जो इनवॉइस ऐड किया है उसको बिना प्रोसेस हुए भी आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, पोर्टल आपको मना नहीं करता था। अब क्या होगा, जनरेट होने के बाद समरी के आप अगर कोई इनवॉइस ऐड करेंगे तो आपका सबमिट वाला बटन ही डिसेबल होगा जब तक आप फ्रेश समरी जनरेट नहीं कर लेते with all the new details। This check will ensure that filing of GSTR1 और IFF always happen with the correct and updated summary। तो जो मिस्टेक्स हुआ करती थी वो अब आपको बेहद ही कम हो जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल चेंजेस GSTR1 के फाइलिंग डैशबोर्ड के अंदर जो है वो किया गया है, जिसके थ्रू आपकी फाइलिंग जो है GSTR1 अब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं नवंबर के महीने में, चाहे वो रेट चेंजेस हो या फिर GSTR1 की डैशबोर्ड में चेंजेस, वो हमारी अगले आने वाली टैक्स मैगजीन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और अपने आप को मंथली GST एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स के साथ अपडेट करा सकते हैं। और हमारा GSTR 9 और 9C का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 28 नवंबर 2021 को, उसमें आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर फाइलिंग से रिलेटेड पड़ने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।